जो बच्चा माइनर्स था एक्चुअली उसका कुछ रेस्ट्रिक्शन की वजह से आज हम कैमरा पर नहीं दिखा पा रहा है, लेकिन फेस टू फेस मैडम उनसे मिले हैं, तो आपने जैसे कहा कि उनका हालत अभी बहुत बेहतर है। हम्म। तो उसको लेकर, क्योंकि अगर ये चाइल्ड केयर सेंटर नहीं होता तो वो शायद आज इस हालत में नहीं होता। हम्म। दर्शकों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि पे स्वागत करते हैं। फिलहाल टीम अरुण भूमि मौजूद है पासीघाट पे। पासीघाट के जो यहाँ एक छोटे से जो कोना है, पासीघाट टाउनशिप के कोने के अंतर्गत यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट हमें देखने को मिला है, जो कि बच्चों को देख रेख करने की जो संस्था है वो चला रही है यहाँ पर। जो चिल्ड्रन जो चाइल्ड केयर जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पर आज हम मौजूद है। आज हम यहाँ पर देखेंगे कि इन बच्चों को किस तरह संभाला जा रहा है, इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर किस तरह ध्यान दे रहा है, वो हम आज आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ साथ टीम अपसू वुमेन सेल के जो प्रेसिडेंट है मिस पोनुंग दारांग भी इस पर आने वाला है, तो उनसे भी हम इस विषय में जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग देखते रहना लगातार अरुण भूमि पर। सबसे पहले मैडम आपको स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच तो आयुरा। मैडम जो आज आप यहाँ जो चाइल्ड केयर जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पे आके आपको कौन सी प्रॉब्लम्स आपको मिला होगा, या फिर कौन सी ऐसा वजह रही होगी आज आप यहाँ पे आए हैं। हाँ, सबसे पहले तो अरुण भूमि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन किया। एंड दूसरी बात, यहाँ पे जो पासीघाट के चाइल्ड केयर है इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे मुझे इसलिए आना पड़ा बिकॉज हमें सबको पता है कि यहाँ पे है, बट वी नेवर गेट चांस टू विजिट ओवर ही कि यहाँ पे एग्जैक्टली कैसा है, यहाँ पे बच्चा लोग कैसे रह रहा है और यहाँ का फैसिलिटीज कैसा है। तो यहाँ का स्टाफ लोग से भी, यहाँ पे मेरे सामने सर भी खड़ा है, तो सर लोग को भी मिलना था, स्टाफ को भी। अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग उसको भी उसके लिए हम लोग वॉइस बन सके। जो स्टेट गवर्नमेंट है, हमें उससे भी कुछ मदद अगर मिल सकता है तो सो इसीलिए हम आज यहाँ पे आया। तो यहाँ पे आके पता चला, यहाँ पे तो आप खुद देखा होगा बिल्डिंग को भी, यहाँ पे तो बहुत फैसिलिटीज तो बहुत अच्छा है। सर लोग ने, मैं यहाँ के जो मैडम है, स्टाफ है, सर लोग ने बहुत अच्छे से बच्चों लोग को बहुत केयरिंग दिया है। और साथ ही साथ नॉट ओनली केयरिंग, नर्चर ये सब तो है ही है, उसके साथ साथ जो सबसे अच्छा यहाँ का फैसिलिटीज वो है कि यहाँ पे वो लोग दे प्रोवाइडेड स्कूल, वहाँ पे यहाँ पे खुद अपना कुछ स्कूल बनाया है। तो यहाँ पे आप स्कूल को बच्चे लोग को, यहाँ पे जितना भी विक्टिम्स बच्चा यहाँ पे आके बैठा हुआ है, सबको एजुकेशन प्रोवाइड किया गया है। एंड वी ऑल नो कि आज के तारीख में कि एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंस है। तो आपके यहाँ पे जितना भी विक्टिम्स होता है सबको यहाँ पे रखता है। तो उसके साथ साथ वहाँ पे काउंसलिंग भी देता है, यहाँ पे वो लोग का खुद का काउंसलर भी है, तो वो लोग बच्चे लोग को बहुत अच्छा से गाइडेंस भी देता है, काउंसलिंग भी करता है, और साथ साथ काउंसलिंग के साथ साथ एजुकेशन भी दे रहा है। और यहाँ के जो एजुकेशन जो सिस्टम है, यहाँ पे जो टीचर्स है, टीचर्स को भी सर लोग ही खुद अपना खुद प्रोवाइड करता है, सैलरी भी ये लोग खुद अपना खुद देता है। सो आप सोच सकते हैं कि एक बार में कितना अच्छा काम कर रहे हैं। आप बच्चों लोग को तो एजुकेशन दे ही रहे, और साथ साथ में हमारे जो यहाँ पे अनएम्प्लॉय यूथ है, वहाँ उसको भी वो लोग एक मौका दे रहा है यहाँ पे आके पढ़ाने का, और वो लोग को सैलरी भी प्रोवाइड कर रहा है। और बाकी बात तो सब है, बहुत बहुत आई रियली अप्रिशिएट यहाँ पे जो सर हमारे सामने सर पर्टिन सर करा है, और उसका जो स्टाफ है, मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा अपसू की ओर से, नॉट ओनली अपसू, एंटायर हमारे पब्लिक की ओर से, कि आप इतना अच्छा एक मुहिम चला रहे हैं यहाँ पे जितना भी विक्टिम्स है। और अब अभी हमने यहाँ पे आके बच्चों लोग को भी मिला, और ज्यादातर यहाँ पे जितना भी बच्चे रह रहा है, दे ऑल आर माइनर्स, और ऊपर से ऑर्फन है। तो आप ऑर्फन को एक सहारा देना, आप एजुकेशन देना, ये सबसे अच्छा, सबसे नेक काम है। एंड हम दिल से दुआ करते हैं पब्लिक की ओर से, आपसू की ओर से, कि आप लोग ऐसे ही ये मुहिम को आगे बढ़ाइए। और हम लोग जितना हो सकते हैं आपसू की ओर से, पब्लिक की ओर से, अगर गवर्नमेंट की ओर से भी हम लोग जितना हो सकता है, वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट, कि हम लोग का तरफ से हम लोग जितना भी हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं करेंगे। और यहाँ पे आज आने का मकसद तो यही था कि यहाँ पे अगर कुछ फैसिलिटीज नहीं है तो भी, अगर कुछ वॉइस अगर हम लोग को रेस करना है तो बोलने के लिए तो बहुत सारा इशू है, बट फिर भी मैं एक प्रॉपर इशू को यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि ये जो चाइल्ड केयर फैसिलिटीज है, ये एक्चुअल में सब डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। तो सब डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में है। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल से यही अपील करना चाहूंगी कि ये जो चाइल्ड केयर है, इसे नॉट ओनली यहाँ पे जितना भी है वो तो अच्छा है, और उसके साथ साथ जितना भी डिस्ट्रिक्ट है सब में प्रोवाइड करने से बहुत अच्छा है। क्योंकि हर एक जगह पे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम लोग नहीं पहुंच सकता है, तो हर एक चाइल्ड केयर होने से डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे वो लोग अच्छा से काम करेंगे, स्पेशली प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड को लेके। आजकल आपको देख ही रहा है कि कितना ज्यादा चाइल्ड के ऊपर में कितना ज्यादा केसेस आ रहा है, कितना ज्यादा वो हो रहा है। सो इसीलिए,
और ये पहला मांग रहेगा कि जितना हो सकता है मेरे को पता है कि ये अभी धीरे धीरे होके गवर्नमेंट भी इसके ऊपर में काम कर रहा है, तो और मैं उसके ऊपर में अपील भी करना चाहूंगी कि जितना हो सकता है सर बहुत जल्द आप पूरे डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड केयर फैसिलिटीज बना दीजिएगा, ला दीजिएगा। और दूसरा चीज में यहाँ पे जो मेन सर का भी एक अर्ज रहा है, तो दूसरा जो मेरा यहाँ पे एक अपील रहेगा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को कि जब भी हम यहाँ पे विजिट किया तो यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट मेन है वो है यहाँ पे एक व्हीकल चाहिए कि जब यहाँ पे बच्चों लोग का मेडिकल केस होता है या फिर कुछ कुछ इशू होता है, यहाँ पे बाहर में कहीं किसी को पिक करना होता है, तो यहाँ पे एक गवर्नमेंट व्हीकल नहीं होने के कारण ये लोग को बहुत दिक्कत होता है। तो कुछ कुछ जब भी कुछ इशू होता है या फिर मेडिकल इंसिडेंट ये सब होता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है बच्चों को आना जाना करने के लिए। तो अगर गवर्नमेंट अगर एक कम से कम एक गवर्नमेंट बैन प्रोवाइड कर देगा तो बहुत हेल्प हो जाएगा ये लोग को भी, और बच्चे लोग को भी बहुत यहाँ पे इधर उधर आने जाने में भी कुछ दिक्कत नहीं होगा, स्पेशली मेडिकल केस में। और ये मैं ये सिर्फ पासीघाट के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं एंटायर जितना भी अरुणाचल में चाइल्ड केयर है मैं सबके लिए अपील कर दे रही हूँ कि अगर जिसमें है जिसका पास बैन है तो बहुत अच्छा है, और जिसके पास अगर गवर्नमेंट बैन में व्हीकल नहीं है तो आप काइंडली गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल से मैं अपील रहेगा कि सर काइंडली एटलीस्ट आप चाइल्ड केयर में एक फैसिलिटी एक बैन आप प्रोवाइड कर दीजिए ताकि बच्चों को मेडिकल आना जाने में प्रोवाइड ना हो सके हो, और जो हमारे यहाँ के और जो चाइल्ड केयर को रन कर रहे हैं ये लोग को भी प्रॉब्लम ना हो, ये लोग भी अपना काम बखूबी बहुत अच्छा से निभा रहा है। और उसको लेकिन साथ साथ अगर एक व्हीकल होगा तो वो लोग और अच्छा से काम कर सकते हैं, आसान होगा वो हाँ करने आसान हुए क्या आने जाने के लिए और काम करने के लिए भी एकदम बहुत वो लोग एक्टिव हो जाएंगे और आसान भी रहेगा, नॉट ओनली ये लोग के लिए नहीं बच्चों लोग के लिए भी, क्योंकि बच्चों लोग को भी बहुत तकलीफ होता है क्योंकि आप देख सकते हैं सब छोटा छोटा बच्चा है। सो ये मैं इट्स एन अपील की नॉट ओनली हियर एंटायर जितना भी ये चाइल्ड केयर है अरुणाचल में, एक काइंडली आप ट्राई कीजिए कि एक गवर्नमेंट व्हीकल प्रोवाइड करने के लिए। और ये सिर्फ गवर्नमेंट तक के लिए नहीं है, आप जितना भी आपके माध्यम से हमें जितना भी वेल विशर्स देख सकता है, जो वेल विशर हमें देख रहा है आपसे भी एक विनती रहेगा हम लोग सब की ओर से चाइल्ड केयर की ओर से आपसू की ओर से पब्लिक की ओर से जितना भी वेल विशर हमें आपके थ्रू माध्यम से देख सकता है, आप लोग काइंडली गवर्नमेंट नहीं होने से भी आप लोग भी ट्राई कीजिए क्योंकि ये जो बहुत एक नेक का काम है। यहाँ पे ज्यादातर छोटे छोटे बच्चे ऑर्फन लोग रहते हैं तो आपको भी बहुत सारा ब्लेसिंग मिल जाएगा। और हमें लगता है कि सब अगर हम लोग मिल के काम करेंगे तो हम लोग क्या नहीं कर सकता है। इसी तरह हम लोग मिलके अपने सोसाइटी के लिए अपलिफ्ट करेंगे, बच्चों के लिए बच्चों के भविष्य के लिए मिलके एक मुहिम ट्राई करता है। और अभी हमारे पास हमारे साथ मौजूद है यह जो इंस्टीट्यूशन है जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट है इसका सुपरिंटेंडेंट मौजूद है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सर आपको स्वागत है हमारे। थैंक यू अरुण भूमि। और सर ये आपसे शुरुआत इस तरह मैं करना चाहूंगा क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट है आपका चाइल्ड केयर जो इंस्टीट्यूट है इसको आप लोग कब से शुरुआत किया है, कब से स्टार्टिंग हुआ है और आज तक कैसे कैसे प्रॉब्लम आप लोग को फेस करना पड़ रहा है सर? शुरुआत तो हम लोग 2021 से हम लोग शुरू किया है यहाँ में, तो रजिस्टर्ड हुआ है WCD डिपार्टमेंट से 2002। तो प्रॉब्लम तो आते रहता है, तरह तरह का प्रॉब्लम ना। इसमें बच्चा का कोई बच्चा टेंडेंसी ये सुसाइड टेंडेंसी वाला आता है ना, तो उसको हम लोग काउंसलिंग करेगा। फिर कोई भागने वाला बच्चा आता है, भागने का ये होता है ना, वो उसको भी हम लोग काउंसलिंग करके यहाँ में आराम से मतलब फिर से काउंसलिंग करके बैठने रहता है ना। कोई कोई होता है ये दिमागी ये तौर से खराब वाला ना, मेंटली रिटार्डेड वाला भी आता है। तो तरह तरह का प्रॉब्लम मिलता है हम लोग यहाँ में बच्चा। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि हर बच्चे को संभाल पाना किसी का बस की बात नहीं होता है। और सर हमें देखने को ये भी मिला है कि आपके इंस्टीट्यूट के अंदर यहाँ आपने क्लास UKG से लेकर क्लास 4 तक का क्लास स्कूल भी खोल के रखा हुआ है। और उस पर सुनने को ये भी आया कि टीचर आप यहाँ के जो अनएम्प्लॉय यूथ है उधर से टीचर बनाकर उधर से बुलाकर वो लोग को पढ़ाया जाता है, ऐसा भी सुनने को मिल रहा है। वो उस पर भी आप थोड़ा बताइए सर। हाँ सर, ये तो सही है। हम लोग स्कूल एक्चुअली स्कूल को तो हम लोग ये डिपार्टमेंट ने हम लोग को स्कूल बनाने के लिए नहीं दिया, परमिशन नहीं दिया है। फिर भी हम लोग ये अपना ये बच्चे के लिए ना, ये लोग के लिए इनमेट्स के लिए हम लोग सोच के उसको खोल दिया है ना। बाहर कोई कोई बच्चा ऐसा केस आ जाता है कि मतलब बाहर बेचने से तकलीफ होता है, सिक्योरिटी रीजन ना, फॉर सिक्योरिटी रीजन। तो वो लोग को बाहर बेचने के लिए मतलब हम लोग रिस्क नहीं ले पाते है। इसीलिए हम लोग वो मतलब तकलीफ को ये सोच के यहाँ में स्कूल खोल दिया है ना।
अंदर में। और सर ये जो पहले मैडम से भी हमें सुनने को मिला कि व्हीकल जो एम्बुलेंस हो या फिर छोटा वैन हो उसका भी प्रॉब्लम है, आपसे थोड़ा सुनना चाहेंगे क्योंकि आप यहाँ के हेड होने के नाते इसमें सर। हाँ, व्हीकल तो हम लोग का तरफ से मतलब एक है, एनजीओ का तरफ से एक व्हीकल है। फिर भी अगर गवर्नमेंट यहाँ में एक प्रोवाइड करने से बहुत ये होगा, अच्छा होगा हम लोग के लिए आना जाने के लिए। चलिए धन्यवाद सर। हाँ। प्रेसिडेंट वुमेन सेल अभी मौजूद हैं हमारे साथ अफसू के, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अभी हाल ही में हमें देखने को मिला है कि एक एडीओ को लेकर उनका एक छोटा बच्चा का जो केसेस था उसके सिलसिले में वो हमें सुनने को मिला है कि उस केस को लेकर जो ये था उसे भी बेल दिया गया, उसे उसका बारे में भी हम मैडम से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैडम आपको स्वागत है हमारे चैनल पे, और साथ ही साथ जो रिसेंट केस का जो बेल मिला गया था जो छोटा माइनर केस को लेकर उस पर भी आपका राय जानना चाहेंगे मैडम। जैसे कि मैंने कहा कि शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए अरुणभूमि, और मैं यहाँ पे आज इंस्पेक्शन के लिए तो आई थी, कार्टिसी विजिट के लिए साथ ही साथ, और यहाँ पे जो विक्टिम है, विक्टिम भी यहाँ पे ही रह रहा है। सो अब हमने फॉर्चुनेटली हमने विक्टिम से भी मिला कि उसका हालचाल जानने के लिए कि वो कैसा है, किस हालत में है, उसका कंडीशन को। सो सबसे पहले तो बहुत दुख की बात है कि इतना इनह्यूमन एक्ट आप खुद एक औरत हो के, यू बीइंग एन वोमन इटसेल्फ, कि आप खुद एक वोमन हो के इतना इनह्यूमन, इसमें बता भी नहीं सकता कि आप जो उसका जो वो है, उसका जो हालत किया था, आपने तो सिर्फ एफबी में देखा। अगर आप लिटरली अगर आप इन पर्सन देखता तो उसे, तो उसका मीन्स ऑलमोस्ट वो मरने के कगार पे था, बट ऑल बिकॉज ऑफ ये जो टीम है, जो चाइल्ड केयर टीम है, उन लोगों ने बहुत मेहनत करके उसे इधर उधर से वो करके मेडिकल में वो ले जाके बहुत मेहनत से उसे बचाया गया है। सो यू कैन लिटरली इमेजिन। सो मैं सबसे पहले तो कंडेम करना चाहूंगी कि जो एक्यूज थे, अगर जो एक्यूज है, आप खुद एक वोमेन होके, आप एक खुद माँ होके आप एक किसी का बच्चे के साथ ऐसा किया, तो मैं आप नॉट ओनली आप एंटायर पब्लिक इससे सब मिलके कंडेम करते हैं। और दूसरा बात हो गया कि जो सबसे बड़ा दुख की बात है कि यहाँ पे बेल मिला गया है सबकी, सबसे यहाँ पे सब, जबकि पुलिस प्रशासन ने इतना अच्छा काम किया, उन्होंने इतना अच्छा काम किया, सब चीज आपको प्रोवाइड किया। और यहाँ पे मैंने आज यही केस को सिलसिले को लेके मैंने डीसी से भी बात किया, हमारे जो ईस्ट सियांग डीसी है, और साथ ही साथ एसपी कैपिटल से भी मैंने बात किया, और उसके साथ साथ हमने ओसी से भी बात किया। तो पुलिस प्रशासन ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने तो कहीं भी अपना कसर नहीं छोड़ा, उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। सो मैं बहुत सारा अप्रिशिएशन में पुलिस प्रशासन और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहूंगी कि उन लोगों ने अपना तरफ से बहुत अच्छा काम किया। बट यहाँ पे क्वेश्चन सवाल आता है जुडिशरी सिस्टम को, तो मैं सीधा सीधा सवाल जुडिशरी सिस्टम को मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी कि आप लोगों ने किस बेसिस पे, किस ग्राउंड पे इतना इनह्यूमन एक्ट आपके सामने में था, फिर भी आप लोगों ने उसे बेल दे दिया, विद इन नो टाइम में हमने बेल दे दिया। तो यहाँ पे अगर हमने एक जो कि ये है सोशल मीडिया में हमने न्यूज में भी देखा कि वहां पे भी जो पीपी है, जो केस की पीपी है, उन्होंने भी इतना स्ट्रांगली वो नहीं डाला बोला। तो इसलिए मैं दो यहाँ पे जो जुडिशियल है और साथ ही साथ पीपी से भी, ये भी दोनों से मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आप लोगों ने किस बेसिस पे, किस रीजन पे आप लोगों ने उसे बेल दिया विद इन नो टाइम में। और वहां पे देखा गया कि मेडिकल केस है, चलिए माना कि मेडिकल केस है, हमें तो इतना आइडिया नहीं है लॉ के बारे में, बिकॉज वी आर नॉट फ्रॉम दी, मैं लॉ बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं है लॉ के बारे में। बट मुझे इतना मालूम है कि अगर आपके पास सब एविडेंस है, पुलिस प्रशासन ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने इतना अच्छा काम किया है, तो किस बेसिस पे, किस ग्राउंड पे दिया है। और दूसरा चीज ये होता है कि अगर मेडिकल केसेस था बोलने से भी विद इन वो कस्टडी के अंदर में आप मेडिकल फैसिलिटीज भी आप प्रोवाइड कर सकता है, विदाउट आप बिना बेल ग्रांट किए भी आप उसका मेडिकल ट्रीटमेंट वहां पे कर सकता है, बट फिर भी आप लोगों ने दिया। तो ये मेरा एक सबसे बड़ा क्वेश्चन रहेगा कि जुडिशियल सिस्टम को, कि आप लोग अपने विजडम में आप एक बार अपना आंख से आप देख के देखना था विक्टिम को। अभी तो यहाँ पे रह के मैंने, अभी जब मुझे मौका मिला मिलने के लिए, तो सी इज वेरी हेल्दी, सी इज डूइंग वेरी ग्रेट, बहुत उसका मेंटली भी बहुत स्टेबल हो गया है और बहुत हेल्दी भी, बहुत जैसा हमने जब पहले उसमें जब सोशल मीडिया में पहली बार जब केसेस आया था उसके कंपेयर में, तो बहुत इन्होंने, बहुत चाइल्ड केयर वाले टीम ने बहुत अच्छा से इसका ख्याल रखा और इसे अभी मेडिकल ट्रीटमेंट भी करा रहा है। और अभी देखो स्कूलिंग के लिए भी यहाँ पे स्कूल में भी इंडक्ट किया है, जो उसका हमारा अपना स्कूल है, वहां पे एजुकेशन भी दे रहा है। तो इन लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ा, बहुत अच्छा। बट फिर भी व्हेन जब ये पहली बार हमें आया था, जब वो केस शुरू हुआ था, तो आपको देखना चाहिए था। सो मैं यही अपील करूंगा कि जुडिशरी सिस्टम से भी, कि जो भी पीपी है, अभी तो ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, जब ट्रायल शुरू होगा तब शायद नया पीपी अपॉइंट करेगा। सो आपसे पीपी से भी मेरा दरख्वास्त रहेगा, ये अपील रहेगा जहाँ सारा जनता और अफसू की ओर से, कि आप कहीं नहीं
ये केस को अपना विजडम से, आप अपना नॉलेज, अपना विजडम से आप इसे एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड को रख के आप ये केस को लड़िएगा। और जुडिशरी सिस्टम से भी मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग देखिए, आप लोग खुद ट्रोली इन्वेस्टिगेट करके ट्रोली देखिए, आप विक्टिम को भी ट्राई कीजिए उसका उसका मुंह से भी सुनने के लिए कि एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं था। और जब उसका जो फुटेज है, पहले का जो फुटेज था, उसे भी एक बार देख लीजिए कि कितना इनह्यूमन, मैं मींस लफ्जों पे भी बयां नहीं कर सकता। आप इन पर्सन अगर आप देखता, देन यू पीपल विल नो कि ये बच्चे के साथ क्या हुआ है। सो इसके लिए मैं यहाँ पे दोबारा अपील करना चाहूंगा जुडिशरी सिस्टम को भी कि आप लोग प्लीज ऐसा जब केस होता है तो काइंडली आप इसे एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड में देख के, और अपना जैसे आपका जो लॉ है, तो लॉ तो सबके लिए इक्वल है, आप लॉ को भी आप देख के आप इसे वो कीजिएगा, देख के आप लोग केसेस को वो के प्रोसीड कीजिएगा। ये अपील रहेगा मेरा वो से। और दूसरा बात यही रहेगा कि मैंने पहले जैसा कहा कि पब्लिक शुड ऑल्सो नो कि पब्लिक को भी, क्योंकि पब्लिक को लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन या फिर अफसू ले लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन ले लीजिए या फिर आप पुलिस प्रशासन ले लीजिए, पब्लिक को ये लगता है कि दे आर नॉट डूइंग, काम नहीं कर रहा है। बट ऐसा नहीं है कि हम लोग हर एक चीज को लेके बार बार आपके सामने अपडेट दे के नहीं आ सकता है, बिकॉज ये इसका भी एक प्रोसीड्यूर होता है, अपना एक तरीका होता है। सो इसीलिए हम लोग बार बार नहीं आता। बट फॉर दी इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, की पब्लिक को भी पता चलना है कि पुलिस कैसे अपना काम कर रहा है और उसका क्या प्रोसीडिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम कर रहा है, उसका अपना कैसे प्रोसीडिंग है। तो इसीलिए मींस ये मैं चाहता था कि ये जो केस है, इसका ये जो केस जो खुल के पब्लिक के सामने आए, और पब्लिक शुड ऑल्सो ना, पब्लिक को भी पता चलना है कि पुलिस हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, अफसू हो गया, और जितना भी यहाँ पे स्टेक होल्डर है, जितना भी वेल विशर है जो इसके ऊपर में काम कर रहा है, जो फॉलो अप कर रहा है, वो लोग भी सब अपना ओर से पूरा जोर दे रहा है। और सब दुख है कि उसको बेल मिला है। ये नॉट ओनली हम लोग सिर्फ ने, पब्लिक सिर्फ ने, अफसू सिर्फ ने, पुलिस प्रशासन भी बहुत दुख है, और ये भी एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत दुख है। बट इसको लेके, ये केसेस को लेके अभी एक रिवीजन पिटीशन भी फाइल किया है पुलिस ने। हमने एसपी सर से बात किया, तो एसपी सर, पुलिस प्रशासन तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो हाई कोर्ट में वो लोग फिर से एक रिवीजन पिटीशन फाइल किया है, तो हमें उसका रिजल्ट बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा। और मैडम लास्ट में आपसे ये इस सेंटर के बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि जो बच्चा माइनर्स था एक्चुअली उसका कुछ रेस्ट्रिक्शन की वजह से आज हम कैमरा पर नहीं दिखा पा रहा है, लेकिन फेस टू फेस मैडम उनसे मिले हैं, तो आपने जैसे कहा कि उनका हालत अभी बहुत बेहतर है। तो उसको लेकर, क्योंकि अगर ये चाइल्ड केयर सेंटर नहीं होता तो वो शायद आज इस हालत में नहीं होता, तो उसको लेकर, इस सेंटर को लेकर, उस बच्चों को जिन्होंने आज इस ऐसा हालत में वापस ले आया, उसके विषय में, इस सेंटर के बारे में आपसे सुनना चाहूंगा। हाँ, डेफिनेटली हमने कहा कि मैं बहुत सारा एप्रिशिएशन, बहुत सारा अपलॉड करना चाहूंगा ये जो इसका जितना भी जो इसको रन कर रहा है, जो टीम है, ये पासीघाट की जो चाइल्ड केयर टीम है, एंटायर टीम को जो पर्टिन सर है, उसके साथ साथ ये मैं हमारे यहाँ पे स्टाफ भी है साथ में पहले, तो मैं सबको अपलॉड करना चाहूंगा कि ये सबसे ह्यूमैनिटी जो कहता है कि सबसे बड़ा, अगर ये दुनिया में सबसे बड़ा रिलीजन है तो वो है ह्यूमैनिटी, इंसानियत। अपनी इंसानियत को जिंदा रखा, और आपने जैसे कहा कि जिस हालत में बच्चा को पहुंचाया गया था, अगर आप लिटरली आप लोग इन पर्सन देखता तो आप लोग खुद रोना आ जाना था उसे ना। मीन्स हमने कहा कि वो मौत के कगार पे था, उसका खून भी पूरा ऑलमोस्ट नील मीन्स था नहीं, फिर भी उन लोगों ने इतना जैसे तैसे करके, मेडिकल इधर उधर करके आप लोगों ने देखो उसे बचा लिया, और एजुकेशन भी दे रहा है। सो मैं दिल से दुआ करती हूँ कि ये जो आपका ये है चाइल्ड केयर है, ये ऐसे ही वो कीजिए, ऐसे ही आगे बढ़िए, और हम लोग जितना हो सकता है पब्लिक लोग मिलके, पब्लिक लोग भी इसको सपोर्ट करना है। और जो आपके माध्यम से वेल विशर दिख रहा है, आप लोग भी कहीं नहीं इसमें समय समय में विजिट कीजिए, और अपना तरफ से जितना भी प्रोवाइड हो सकता है आप लोग भी प्रोवाइड कीजिएगा। ये एक अपील रहेगा मेरा सारा जनता को, और गवर्नमेंट और अरुणाचल को तो है, ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को भी अपील तो है, ये साथ में सारा पब्लिक, सारा जनता, स्पेशली वेल विशर को मेरा रहेगा कि आप लोग काइंडली अपना तरफ से जितना हो सकता है इससे काइंडली आप लोग हेल्प कीजिएगा। और मैडम जो हाल ही में जो यहाँ पे रिहैब में जो एक इंसिडेंट हुआ था, उसके विषय में भी आपसे सुनना चाहेंगे, क्योंकि आप यहाँ के हमारे प्रदेश की एक यूनियन का प्रेसिडेंट होने के नाते आपसे भी उस विषय में सुनना चाहेंगे। डेफिनेटली ये जो केसेस था हम उसे शुरू से हम देख रहा है, तो मॉनिटरिंग कर रहा है, तो यहाँ पे वही उसको ही लेके हम लोग हमने एसपी सर से भी आज बात किया, जिसे मैंने पहले बताया कि डीसी से भी बात किया, एसपी से भी बात किया, और मैंने ये जो ऑफिसर इंचार्ज है उससे भी मैंने बात किया। तो यहाँ पे
ये केसेस जो क्या है कि यहाँ पे जितना भी एक्यूज है, तो 2021 ऐसा कुछ एक्यूज है, तो सबके सब कस्टडी में है। और जो मेन एक्यूज है, आपने कहा जो बोरांग लड़का है वहाँ के जो रन कर रहा था रिहाब को, तो उन्होंने सरेंडर कर लिया है, ये कि बहुत अच्छा बात है। और इसे सरेंडर करने का भी एक रीजन है, तो उसे भी पब्लिक में चाहती हूँ कि आपके माध्यम से पब्लिक भी पता चले कि इसमें भी पुलिस प्रशासन ने बहुत जोर दिया, पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने यहाँ पे जितना भी सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट पे, यहाँ पे तब जाके उन्हें मीन्स वो करना पड़ा, और तब जाके उसे सरेंडर करना पड़ा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे दोबारा हमारे ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के जो एसपी है, जो पुलिस टीम है, पुलिस प्रशासन को और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी सर को मैं बहुत सारा अप्लॉड और बहुत सारा अप्रिशिएशन देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। विद इन नो टाइम में जब ये केसेस आया, विद इन नो टाइम में सबको जितना भी एक्यूज है सबको आपने ये क्या अरेस्ट किया, और साथ ही साथ वहां पे भी जो एक्यूज है उसे भी आपने मजबूर कर दिया कि वो आपके सामने आके सरेंडर करे। और साथ ही साथ जितना भी अभी कार्रवाई चल रहा है वो सब हो रहा है जैसा क्योंकि हमने जैसे कहा कि हर एक केसेस को उसका एक प्रोसीडिंग होता है, उसका एक प्रोसीड्यूर होता है, तो वो जो जैसा चलना चाहिए वो बहुत अच्छा से चल रहा है। एंड वी ट्रूली बिलीव इन आवर ये पुलिस प्रशासन है, हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें है अपने पुलिस प्रशासन पे, हमें भरोसा है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे भी हमें बहुत भरोसा है कि ये सब जितना भी केसेस है इसे ये बहुत जल्द ही सॉल्व कर देंगे। और यहाँ पे एक बात पब्लिक को ये भी जानना जरूरी है कि पुलिस का काम है एक्यूज लोग को अरेस्ट करना, उसके ऊपर प्रॉपर्ली फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेट करना, उसके ऊपर में स्ट्रॉन्ग चार्जशीट बनाना, और उसका आगे जो सजा हो, फाइनल सजा होता है, जो वर्डिक्ट होता है, ये जो जुडिशरी सिस्टम देता है, ये जो जज देता है, ये कोर्ट में होता है। तो इसीलिए पब्लिक ये नहीं सोचना है कि पुलिस ये सब करेगा, अरे पुलिस वो नहीं कर रहा है, केस तो ले लिया है लेकिन उसका कोई एंड रिजल्ट नहीं आ रहा है। सो पब्लिक ऑल्सो नो, आप लोग पब्लिक भी पता चलना है कि जो एंड रिजल्ट है, जो एंड वो है वर्डिक्ट है, ये जो कोर्ट पे चलता है, ये जुडिशरी सिस्टम का है। तो यहाँ पे कोर्ट पे सुनवाई होगा, कोर्ट पे ट्रायल होगा, तब जाके जो जज है वो अपना वो फाइनल वर्डिक्ट देगा, वो ये सजा देगा। तो इसीलिए यहाँ पे मैं ये केस को जितना भी मैं पब्लिक को भी बताना चाहूंगा, जितना भी कार्रवाई होना चाहिए वो हो रहा है, और जितना भी एक्यूज है उसका ऊपर में भी जितना चार्जशीट, जितना भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो बहुत अच्छा से हमारा एसपी, उसका जो ओसी है, जो केस आया है वो लोग बहुत अच्छा से प्रॉपर्ली कर रहा है। और हम लोग तो है ही यहाँ पे जो विल विशर है, जो स्टेक होल्डर है इसका ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का, वो सब तो ये लगे हुए है ये केस का ऊपर में। और साथ ही साथ अभी हम भी आप भी इसका ऊपर में कंटिन्यू हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे, साथ में एसपी सर से मिलके, डीसी सर से और यहाँ जितना भी है अपडेट्स लेंगे। तो यहाँ पे लास्ट मेरा ये दोबारा अपील जाएगा कि जुडिशरी सिस्टम को, जैसे मैंने कहा कि एट द एंड यहाँ पे जो मेन रोल प्ले करता है वो होता है जुडिशरी सिस्टम, यानी कि कोर्ट में जब ट्रायल होता है, सुनवाई होता है, तब एट द एंड उसका मेन वो जो सजा देने वाला है वो जज होता है। तो मैं यहाँ पे दोबारा जुडिशरी सिस्टम को मैं एक अपील करना चाहूंगा कि जब आपके पास ऐसा केसेस आता है तो आप आपका तो आप अकॉर्डिंग टू लॉ आप करेंगे ही, बट अपना विजडम को भी साथ में रख के आप जो देखिएगा कि एज पर द लॉ आप उससे ट्राई कीजिए कि एज पर द लॉ कड़ी से कड़ी सजा, एक कैपिटल पनिशमेंट देने के लिए, ताकि हमने कहा कि दोबारा ये रिहाब में जैसा अभी इंसिडेंट हुआ, दोबारा ऐसा इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। और नॉट ओनली रिहाब, जो अभी हमने कहा रिसेंटली ये जो बच्चा का जो ये एडीओ वाला केस भी, जहाँ पे इतना छोटे बच्चों को इतना खराब से आपने वो किया, टॉर्चर किया, असॉल्ट किया, दोबारा मींस ये सब केसेस दोबारा नहीं होने के लिए मैं जुडिशरी से भी अपील करना चाहूंगा कि आप कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, कैपिटल पनिशमेंट दीजिए, एज पर द लॉ, एज पर लॉ को एज पर द लॉ आप कैपिटल पनिशमेंट दीजिए, ताकि दोबारा ये सब केसेस हमें नॉट ओनली इन ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, एंटायर अरुणाचल में दोबारा नहीं देखने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ एक एग्जाम्पली पनिशमेंट होगा, नॉट ओनली हियर, एंटायर स्टेट में। और साथ ही साथ में यहाँ पे लास्टली गवर्नमेंट से भी ये अपील मेरा रहेगा, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से भी, सर आप लोग कि जब पहले मैंने जैसा कहा कि यहाँ पे कुछ जो चाइल्ड केयर है, जहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट में अभी तक ओपन नहीं हुआ है, मेरा ख्याल से आप लोग ये गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा है, पब्लिक के लिए सोचने वाला गवर्नमेंट है, स्पेशली जो हमारा सीएम है, ऑनरेबल सीएम पेमा खांडू सर जी, तो वो तो पब्लिक के लिए बहुत काम करने वाला इंसान है और पब्लिक के लिए बहुत सोचता है, स्पेशली स्टूडेंट के लिए, चाइल्ड के लिए। सो मेरा एक आपको अपील रहेगा सर, अगर आप हमें देख सकता है तो अरुणाचल गवर्नमेंट को कि आप लोग काइंडली ट्राई कीजिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में आईसीसी प्रोवाइड करने और चाइल्ड केयर प्रोवाइड करने के लिए,
आगे में। और उसके साथ साथ एक मैंने पहले कहा कि एक वैन प्रोवाइड करने के लिए एक गवर्नमेंट व्हीकल प्रोवाइड करें, ताकि बच्चों लोग को ना हो गए कुछ प्रॉब्लम ना हो आने जाने, स्पेशली मेडिकल केस में। और लास्टली ये जो जुडिशियल सिस्टम है, तो इसे भी एक आप लोग अच्छे से मॉनिटरिंग कीजिएगा कि ये लोग प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। विद दिस, थैंक यू। ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये व्हीकल वाले बात इसलिए मैं दोहरा रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ हमारे प्रदेश में खासकर देखने को मिलता है कि कई सारे ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट यूनियन, ऐसे भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे जिस पर कई बार किसी न किसी इशू को लेकर वो लोग बहनकॉल भी किया जाता है। ऐसे समय में बच्चों को कभी कभार मेडिकल पहुंचाने के लिए या फिर उनको ट्रीटमेंट देने के लिए गाड़ी आना जाने का बहुत प्रॉब्लम होता है, ऐसा हमें सुनने को मिल रहा है। उसी के चलते उन लोगों की तरफ से मांग है कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश उनको गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश की तरफ से इनको जो इंस्टीट्यूट है इसे एक छोटा सा वैन या फिर एम्बुलेंस छोटा सा दे सकता है, तो इनके लिए या फिर इनके बच्चों के लिए बहुत ही आसान होगा। क्योंकि हर बच्चे को संभाल पाना इतना मुश्किल है, क्योंकि हर किसी के बस में नहीं होता है। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि यहाँ पर बच्चों की सेफ्टी को लेकर सिर्फ नहीं बल्कि उनकी पढ़ाई लिखाई पर भी यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है। ये सोचने वाली बात है, ये अपने आप में बहुत बड़ा बात है, क्योंकि बच्चों को संभाल कर साथ ही साथ यहाँ पर एक विद्यालय खोलकर उन्हें 1-2 क्लास तक का शिक्षा देना ये बहुत ही मुश्किल काम होता है, फिर भी वो सब यहाँ पे किया जा रहा है। ऐसे ही खबर देखने के लिए आप लोग बने रहना अरुण भूमि पर, क्योंकि हम लगातार कोशिश करते हैं कि हमारे प्रदेश की कोने कोने पर चल रहे खबर को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश हम लगातार करते हैं।